हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अपन। एक ब्लॉक है 5 kg का जो दीवार के सहारे रुका हुआ है, जिसके ऊपर 500 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अपने को, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू अपने को गिवन है। क्वेश्चन ये है कि एक तो फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है और एक एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन ये 5 kg ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो ये 5 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा mg, तो ये कितना हुआ यहाँ पे 50 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन। और कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। और अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करता है इस वेट के कारण, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन है कितना। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर mg की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो उसको स्लाइड कर लेगा नीचे की तरफ, नहीं तो स्लाइड नहीं करवा पाएगा। तो fs की वैल्यू कितनी है अपने पास में, μs इंटू एन। μs कितना है अपने पास 0.4। और यहाँ से आप देख सकते हो n है वो किसको बैलेंस कर रहा है, 500 न्यूटन को। ये इससे कैंसिल आउट, तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आई अपने पास में 200 न्यूटन। इसका मीन इस ब्लॉक को स्लाइड करवाने के लिए कम से कम 200 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि वेट की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन, यानी कि इसका ये स्लाइड नीचे की तरफ नहीं करवा पाएगा। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ इसका, 0। अगर एक्सीलरेशन 0 हुआ तो जो अप्लाइड फोर्स होता है वही क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो अप्लाइड फोर्स कौन सा है यहाँ पे 50 न्यूटन, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी कितनी होगी यहाँ से 50 न्यूटन।